हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जून लीड कोड चैलेंज की। प्रॉब्लम है जंप गेम। सो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है? इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया होगा जो हर इंडेक्स है वो स्कोर बता रहा है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जीरो इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स पे जाना है, ठीक है। और हर इंडेक्स पे हम एटमोस्ट के स्टेप्स जंप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हैं, ये हमारा इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ पे हैं और हमारा K2 दिया हुआ है तो हम एटमोस्ट टू स्टेप्स जंप कर सकते हैं। तो अगर हमने सिर्फ एक स्टेप जंप की तो हम -1 पे आ जाएंगे, अगर हमने 2 स्टेप जंप की तो हम -2 पे आ जाएंगे। हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एटमोस्ट के स्टेप्स जंप करने, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें मैक्सिमम स्कोर बताना है लास्ट इंडेक्स पे रीच करने के लिए। और स्कोर कैसे होगा, जैसे अगर सपोज तुम -1 से जंप करते हो, ठीक है, यहाँ से तुम 2 स्टेप की जंप लेके 4 पे जाते हो तो -1 हमारी टोटल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, टोटल स्कोर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो पहले हम इसकी जो पहली अप्रोच देखेंगे वो है कि O ऑफ n इंटू के। n जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में और k जो है वो स्टेप्स हैं। तो ये वाली अप्रोच पहले देखेंगे, फिर इसको ऑप्टिमाइज करेंगे O ऑफ n में, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सिंपल अपना लगाएं, अपना रिकर्सिव कोड चलाएं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर हम शुरू यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या, यहाँ से यहाँ हम यहाँ से या तो यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक तो क्या बनेगा, अगर हमने 0 इंडेक्स से अगर हमने सिर्फ एक जंप ली तो ये बाकी का एरे जाएगा -1 -2, ठीक है, 4 -7 और 3। और टोटल कॉस्ट में हमने यहाँ से जंप किया तो ये 1 ऐड हो जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि यहाँ से 2 जंप लेके यहाँ पे आ जाओ, तो कॉस्ट तो 1 ही ऐड होगी क्योंकि यहाँ से जंप ले रहे हैं। और बाकी का एरे जो बचेगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ गए तो -2 4 -7 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे अब यहाँ -1 है, ठीक है, -1 से जंप लोगे तो -1 की कॉस्ट तो ऐड होगी, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर तुम -1 से एक जंप लोगे तो यहाँ आ जाओगे, तो क्या बचा -2 4 -7 और 3। नहीं तो अगर तुम -1 से 2 जंप लोगे तो तुम कहाँ आओगे, 4 पे। तो ये क्या बनेगा, 4 -7 और 3। और यहाँ भी -1 तो ऐड होएगा ही क्योंकि -1 से जंप करें, ठीक है। उसके बाद अब तुम देखो, अगर तुम एक चीज़ नोट करो, ये कॉल हमारी और हमारी ये कॉल देखो एकदम सेम नहीं है, -2 4 -7 3 -2 4 -7 3। तो यहाँ से जब तुम बना रहे हो रिकर्सिव ट्री, तुम्हें समझ आ गया ये मेमोराइजेशन होएगी, डीपी यूज हो रही है, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम है, ठीक है, रिपीटिंग ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका आंसर स्टोर कर लेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ वो आंसर रिटर्न कर देंगे, इसको दोबारा इसका आगे फर्दर रिकर्सिव ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, या तो हम -2 से एक जंप करें तो -2 तो ऐड हो गई, और एक जंप करेंगे तो क्या बच जाएगा, 4 -7 और 3, ठीक है। या फिर क्या ऑप्शन है, -2 तो ऐड हो गई, -2 से 2 जंप मारो सीधा -7 और 3, ठीक है। अब तुम देखो एक और चीज़, यहाँ पे फिर रिपीटिंग सब प्रॉब्लम आ रही है, ये 4 -7 3 और ये फिर से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं, अगर हमने 4 से एक जंप मारी, यहाँ पे 4 तो ऐड हो गई, और 4 से जब एक जंप मारी तो हम क्या बचा, -7 और 3। या हम क्या कर सकते हैं, 4 से 2 जंप मार के सीधा 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम देखो फिर से ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, ये -7 3 ये -7 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले पे, इस पे हमारा यहाँ पे है ना।
अब यहाँ से हम 2 जंप तो मार नहीं सकते, एरे के आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ 1 जंप मार सकते हैं। तो क्या आया यहाँ पे, 1 जंप मार के 3 आया और -7 ऐड हो गया, ठीक है। तो देखो अब हमारा ये भी रिपीटिंग है 3 और ये 3, ठीक है। अब देखो जब हमारा एक यहाँ पे आ जाए ना लास्ट इंडेक्स पे, देखो यहाँ हम क्या आ गए, हम लास्ट इंडेक्स पे आ गए, हमारे ये लास्ट इंडेक्स था हमारा, इस पे आ गए। तो जब लास्ट इंडेक्स पे आए तो उसकी कॉस्ट ऐड कर दो, उसकी कॉस्ट रिटर्न कर दो, क्योंकि उसकी भी ऐड करनी होगी कॉस्ट हमें, ठीक है। कॉस्ट ऐड की तो अगर देखते हैं ये जो हमारा पाथ बना है ये वाला, इसकी क्या कॉस्ट चाहिए। देखो सबसे पहले 1 ऐड हुआ, 1 प्लस, ठीक है 1, फिर ये -1, ठीक है। फिर यहाँ से हमने -2 लिया था, -2, फिर यहाँ से 4 आया था, +4, और यहाँ से -7 आया था, -7। और जब हम लास्ट पे पहुँचे थे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा +3। यहाँ से 3 क्यों होगा, क्योंकि सपोज करो तुम यहाँ पे हो, जैसे तुम्हारे एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है 3, तो इस पे जाने की क्या कॉस्ट होगी। तुम यहाँ से 0 ही जंप लोगे, 0 जंप लोगे और इस पे आ जाओगे, तो इस पे आने की कॉस्ट क्या है, ये खुद, ठीक है। इसीलिए लास्ट में हमने 3 पे जब आया तो हमने सीधे 3 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना हमारा, ये टोटल हमारा क्या बना, ये हमारा -4 बना, ये -4 और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, और -2 आई है कॉस्ट, ठीक है। ये वाले पाथ से हमारी -2 आई है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जैसे करते रहेंगे, मुझे लगता है हमें जो ऑप्टिमल हमारा आंसर, हमें मैक्सिमम स्कोर देना है ना, हमें मैक्सिमम स्कोर देना है। तो मैक्सिमम स्कोर जब यहाँ पे देखो 3 से क्या, ये 3 से ये खुद रिटर्न हो जाएगा 3, तो ये वाला पाथ क्या बना 1 -1, ठीक है। ये -2, फिर ये क्या, ये 4, और फिर यहाँ से हम गए यहाँ पे, तो 4 से इधर गए तो सीधा 3 आया, +3, तो ये हमारा बन गया ये कैंसिल हो गए और ये बन गया 5, तो ये हमें 5 दे रहा है। तो ये पहले वाले से तो बेटर है, पहले या तो हमें -2 मिला था, ये उससे तो ग्रेटर है, तो ये ऑप्टिमल पाथ हो सकता है। बट अब आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर हम ये वाली कॉल देखें, देखो 4, ये जो सब प्रॉब्लम थी 4 -7 3 वाली, इसने हमें 5 दिया था आंसर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 5 रिटर्न हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी स्टोर करा के रखेंगे ना हम इसकी कॉस्ट, तो यहाँ से हमें इसने 5 दिया था, तो यहाँ से 5 रिटर्न होगा, 5, ये -1, ठीक है, और ये +1, तो ये क्या बना, ये भी 5 आया हमारा, ठीक है। तो ये वाला पाथ भी हमें 5 दे रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, और अगर हम जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट पाथ्स एक्सप्लोर करेंगे ना, तो यहाँ से हमें एक पाथ मिलेगा जिसकी हमारे टोटल स्कोर आएगा 7, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे और हमें ये वाला मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा। तो इस तरह रिकर्सिव ट्री बनेगा, ये खुद बना के देखना, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये जो अप्रोच बनी है हमारी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मेमोराइजेशन करेंगे, पहले हम रिकर्सिव कॉल करेंगे। अब रिकर्सिव कॉल का क्या सीन होगा, हम यहाँ से इस पे रिकर्सिव कॉल करेंगे, यहाँ से जितनी भी हमारी के होगा ना, हम उतनी रिकर्सिव कॉल करेंगे। यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ जाने की और यहाँ जाने की, जैसे यहाँ 2 कर रहे थे। देखो अगर यहाँ पे के 3 होता, जैसे यहाँ पे के 3 होता, तो मैं यहाँ से यहाँ भी जाती, तो उसका क्या बन जाता, उसका एक और कॉल होती 4 -7 3 वाली, ठीक है। तो मतलब जितने के होगा उतनी रिकर्सिव कॉल होंगी, यानी कि हमारे पास टोटल क्या है, एक रिकर्सिव कॉल में हम जैसे लूप लगाएंगे फॉर के तक का, और हर उस पे आगे वाले इंडेक्स पे कॉल करेंगे, यानी एक रिकर्सिव कॉल में के काम लग रहा है हमारा, है ना। और मैक्स टू मैक्स कितनी रिकर्सिव कॉल हो सकती है, सोचो मैक्स टू मैक्स कितनी रिकर्सिव कॉल हो सकती है। हम यहाँ पे कॉल करें, फिर हम यहाँ से यहाँ कॉल करें, 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 तो मैक्स कॉल कितनी हो सकती है, n, जितना भी साइज है, और n और हर रिकर्सिव कॉल में हम कितना काम कर रहे हैं, हम k काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक लूप लगा के हर इंडेक्स पे आगे कॉल करेंगे, यानी k हमारा कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, क्योंकि हम n टाइम वही लूप वाला काम करेंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी kn, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सोल्यूशन आया मेमोराइजेशन वाला,
इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई है O ऑफ Kn, ठीक है। अब हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं ऑप्टिमाइज कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले कर रहे थे कि हम जैसे ये हमारा इंडेक्स है और ये i+1 है और ये i+2 है, ठीक है। तो हम इस इंडेक्स से इस पे जाते थे, इससे इस पे जाते थे, और इनमें से जो भी हमारा मैक्सिमम स्कोर देता था, जो भी हमें मैक्सिमम स्कोर देगा, ठीक है, हम उसमें ये वाली कॉस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाली कॉस्ट जो होगी वो हम इन दोनों के मैक्सिमम में ऐड कर देंगे, ठीक है। बट हमें हर बार O ऑफ K काम करना पड़ रहा था, हमें एक K काम करना पड़ रहा था हर बार ये वाला रिकर्सिव कॉल का आंसर लाने में, है ना। तो इसको कैसे रिड्यूस करें, इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो यहाँ पे अगर सपोज करो तुम 4 पे हो, ठीक है। अगर तुम्हें ये पता हो कि जैसे तुम 4 पे, हमारे पास K क्या है, हमारे पास K2 है ना, तो 4 पे आने के कहाँ कहाँ से तरीके हैं, तुम यहाँ से आ सकते हो 4 पे, या तो तुम यहाँ से आ सकते हो 4 पे, ठीक है, ठीक है। अगर तुम -2 से, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दो जंप मार सकते हैं ना, या तो तुम -1 से 2 जंप मार के 4 पे आ जाओ, या तो तुम -2 से 2 जंप मार के 1 जंप मार के 4 पे आ जाओ, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पता हो कि यहाँ पे इस पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है और इस पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है, ठीक है। अगर तुम्हें ये पता हो कि यहाँ आने का मैक्सिमम स्कोर है क्या और यहाँ आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है, तो तुम क्या यहाँ का मैक्सिमम स्कोर निकाल सकते हो ना, तुम इन दोनों का मैक्सिमम लोगे, जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा उसमें 4 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है हमने, हम एक एरे लेंगे, ठीक है, हम नम्स एरे लेंगे। जैसे सपोज करो हमने क्या करना है, हमने एक एरे में हर एक एरे लेंगे और जिसका हर इंडेक्स ये बताएगा कि इस इंडेक्स पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है, ठीक है। और एंड में ये वाला जो लास्ट इंडेक्स होगा उसमें क्या होगा कि इस इंडेक्स पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है, और हमें तो यही निकालना है ना, हमें क्या निकालना है कि लास्ट इंडेक्स पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है। अब देखो ये निकालेंगे कैसे, देखो हमें ध्यान रखना, हमें काम करना है O ऑफ N में, ठीक है। हमें रेपिटेटिव काम, हमने दोबारा सेम काम नहीं करना। तो देखो K हमारा 2 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम एक Q ले लेंगे, ठीक है। हम एक Q लेंगे और उसमें हम जो Q का पहला इंडेक्स होगा ना, हमेशा वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, मैक्सिमम स्कोर रखेगा। जैसे अगर तुम यहाँ पे हो तो Q का जो पहला इंडेक्स होगा ना, वो हमेशा इससे K पीछे तक का जो भी मैक्सिमम स्कोर है ना किसी भी इंडेक्स पे आने का, देखो या तो -2 से तुम यहाँ भी आ सकते हो, तुम यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, ठीक है। तो Q का जो पहला इंडेक्स होगा ना, वो हमेशा ये स्टोर करेगा कि करंट इंडेक्स से K पीछे तक मैक्सिमम स्कोर क्या है किसी इससे पीछे वाले इंडेक्सेस का, ठीक है। तो ये हम स्टोर करेंगे Q के इंडेक्स पे, और हम जो हमारा नम्स एरे क्वेश्चन में दिया हुआ है हम इसी को यूज कर लेंगे, और हर इंडेक्स हमें ये बताएगा कि इस पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है। तो एक काम करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं, ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। देखो ये बेसिकली हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें पता लगेगा क्यों कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये क्यू बना ली, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। और इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ पे देखना है। अब तुम ये बताओ कि यहाँ पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, हमें यहाँ आना है, यहाँ पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या होगा। अरे यहाँ से तो बस हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने का क्या होगा, हम यहाँ से 0 जंप लेंगे और इस पे आ जाएंगे, यानी इसका क्या स्कोर है,
इसका मैक्सिमम स्कोर 1 नहीं होगा यहाँ पे आने का, और इस इंडेक्स को हम यहाँ स्टोर कर लेंगे अपने क्यू में कि अभी तक का ये मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम उसके बाद जाएंगे अगले इंडेक्स पे, ठीक है। उसके बाद गए हम यहाँ पे, ठीक है। हम आए -1 पे। अब -1 से पीछे क्या है, ये हमें बेसिकली क्या पता करना है कि -1 पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है, ठीक है। और हमें पता है कि जो क्यू का पहला इंडेक्स होगा वो हमेशा मैक्सिमम, ये जो क्यू में है ना ये इंडेक्सेस पड़े हैं, क्यू में इंडेक्सेस पड़े हैं, और जो पहले इंडेक्स पे पड़ा है ना क्यू के, वो इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है। वो मैक्सिमम स्कोर है अब तक का। तो देखो यहाँ से पीछे, ठीक है, यहाँ से पीछे हमें मैक्सिमम स्कोर क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या है 1, यानी -1 पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है, ये वाला। तो यहाँ से अगर हम देखो, यहाँ से हम एक जंप मारेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यानी -1 ये वाली कॉस्ट +1, तो ये क्या हो गया 0। तो हम इसको अपडेट कर देंगे, यहाँ पे हम -1 की जगह लिखेंगे अब 0, यहाँ पे हमारा आ गया 0, ठीक है। उसके बाद हम आए यहाँ पे, ठीक है, -2 पे। अब देखो -2 से हमें कितना पीछे देखना है, हमें पीछे देखना है 2 स्टेप यहाँ तक। अभी हमारा जो क्यू में पड़ा है वो 0 पड़ा है, और 0 जो है वो अगर हम 0 + 2 करें तो वो 2 ही दे रहा है, यानी कि -2 से अगर के पीछे जाएं उसमें ये 0 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। और जब भी हम एक इंडेक्स कर लेंगे ना तो वो इंडेक्स हम क्यू में डाल देंगे, 1 डाल दिया क्यू में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखो -2 पे आए, -2 पे क्या देखना है हमने, -2 पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, वो हमें हमारा 0 इंडेक्स देगा, ये वाला, ठीक है, ये वो हमें ये देगा। तो यहाँ पे आने का क्या मैक्सिमम स्कोर है हमारा 1, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, यानी -2 + 1 -1, यानी ये हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 इंडेक्स हम इसमें डाल देंगे, पर ये डालने से पहले हमने ये चेक करना है कि ये हमारा -1 बन गया ना, अगर हमारे क्यू में कोई ऐसा इंडेक्स पड़ा है जिसका जो स्कोर है वो इस -1 से कम है, तो हम उस इंडेक्स को निकाल देंगे। पर यहाँ पे देखो, यहाँ 1 पड़ा है, 1 पे क्या 0 स्कोर है जो इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल आ सकता है, आगे काम आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा स्कोर है, इससे तो बड़ा ही है ना, तो हम इसको निकालेंगे नहीं अभी, तो हम इसके पीछे ही 2 ऐड कर देंगे। फिर हम जाएंगे अगले उस पे। अब देखो यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या है 3, ठीक है। हमारा जो क्यू में सबसे पहले पड़ा है वो 0 है, उसमें अगर हम k की वैल्यू ऐड करें तो वो हमें देता है 2, पर ये 3 से लेस है, मतलब हमारी विंडो जो है वो इतनी है, इतनी विंडो है, हम इसी के आंसर देख सकते हैं, ये अब 0 को नहीं हम देख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ये 0 को पॉप कर देंगे क्यू से, क्योंकि अब हमारे ये रेंज के बाहर चला गया है, हमारी विंडो आगे आ गई। तो अब देखो यहाँ पे जो क्यू का ये इंडेक्स होगा सबसे पहला, ये हमें सबसे मैक्सिमम स्कोर बताएगा अब तक का के रेंज में। तो ये 0 और -1 में से 0 पड़ा है, और उसका इंडेक्स क्या 1, और ये 1 पे पड़ा है, ठीक है। तो अब 4 में क्या ऐड करेंगे, 4 में 4 प्लस जो भी शुरू में पड़ा है, इस पे 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा, 1 इंडेक्स पे हमारा 0 पड़ा है, तो 4, यानी कि ये 4 से अपडेट हो जाएगा, मतलब अपडेट नहीं होगा, ऑलरेडी 4 है यहाँ पे। और क्या होगा, अब देखो 4 जो है, अब हम क्यू में चेक करेंगे कि जो भी क्यू में ऑलरेडी पड़े हैं, अगर वो 4 से छोटे हैं, तो उनका कोई काम ही नहीं है। इन इंडेक्सेस पे जो भी पड़ा है, अगर वैल्यूज वो 4 से छोटी हैं तो कोई काम ही नहीं है उन इंडेक्सेस का। तो देखो यहाँ पे 4 वैल्यू है, और यहाँ 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है -1, जो 4 से छोटा है, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसको पॉप करो। और यहाँ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे 0 पड़ा हुआ है, जो 4 से छोटा है, तो इसका भी कोई काम नहीं है, क्योंकि हम क्यू के यहाँ पे क्या स्टोर करा रहे हैं, हम क्यू के यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं जो अब तक का मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स आ गया 3, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा इंडेक्स 3। उसके बाद हम अगले इंडेक्स पे जाएंगे, हम देखेंगे क्यू के जो भी
फ्रंट पे पड़ा है 3 प्लस के, जो 5 है वो अगर हमारा लेस ग्रेटर देन, अगर तो देखो वो हमारे ग्रेटर देन है, वही हमारा ग्रेटर देन है ना करंट इंडेक्स से, मतलब कि ये जो है ये विंडो में आ रहा है, देखो यहाँ से ये विंडो होगी और ये 3 इंडेक्स विंडो में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ -7 में जो भी पिछला के रेंज में मैक्सिमम स्कोर है, जो हमें ये वाला इंडेक्स देगा 3, उस पर क्या पड़ा है 4 मैक्सिमम स्कोर है, तो यहाँ -3 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया अपडेट -3। और -3 से अगर कोई क्यू में हमारा ऐसा इंडेक्स पड़ा है जिसपे वैल्यू -3 से छोटी है, तो वो हम पॉप कर देंगे इंडेक्स पर। इसमें यहाँ पे क्या पड़ा है 3 इंडेक्स पे क्या है 4 तो बड़ा है -3 से, तो 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, -3 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे बस 3 के पीछे 4 वाला जो इंडेक्स है वो डाल देंगे कि आगे जाके मे बी ये कोई पॉसिबल आंसर बन जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे क्यू में पड़ा है 3 प्लस के की वैल्यू 2 जो 5 है, और 5 जो है वो हमारे रेंज में आ रहा है, ये देखो 5 जो है लेस देन 5 तो नहीं है ना, इक्वल टू 5 है, मतलब हम ये वाला इंडेक्स कंसीडर कर सकते हैं। तो 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ हमारा 4 प्लस यहाँ पे क्या पड़ा 3 यानी 7, तो यहाँ पे स्कोर क्या आ गया 7, ठीक है। और ये वाला इंडेक्स हम बाद में, ये वाला 5 वाला इंडेक्स हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड करते वक्त हम ये देखेंगे कि इसका क्या है 3 है, यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे हमारा क्या है 7 आया, और ये जो सारे हैं ये 4 इंडेक्स पे क्या पड़ा है -3, ये भी छोटा है 7 से, तो इसको पॉप करो। 3 जो है 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 4 पड़ा है, वो भी 7 से छोटा है, इसको भी पॉप करो। और यहाँ लास्ट में हम क्या कर देंगे 5 वाला इंडेक्स ऐड कर देंगे, जो अब हमारे क्यू का 0 इंडेक्स बन गया, क्योंकि ये अभी तक का मैक्सिमम स्कोर। तो अब हमारा एरे खत्म हो गया, और लास्ट में हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारा जो नम्स ऑफ आई होगा वो हमारा क्या स्टोर कर रहा है कि इस इंडेक्स पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है, और हमें तो ये पता करना था ना कि लास्ट इंडेक्स पे आने का मैक्सिमम स्कोर क्या है, जो कि आया 7, तो वो रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली ये अप्रोच है, ठीक है, O ऑफ n अप्रोच है, हर एलिमेंट पे हम एक बार जा रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली एक बार एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले ये चेक कर रहे थे कि जो भी हमारी क्यू के फ्रंट पे पड़ा है, क्या वो अभी जो इंडेक्स पड़ा हुआ है क्यू के फ्रंट पे, क्या वो हमारे करंट इंडेक्स के पिछली के रेंज में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो भी क्यू, जो हमारी क्यू है उसके फ्रंट पे, ठीक है, जो भी हमारी क्यू है उसके फ्रंट पे जो भी पड़ा है उसको हम एरे में देखेंगे, अगर वो जो है या फिर वैल्यू देखने की तो जरूरत नहीं है, इंडेक्स से कंपेयर हो जाएगा। जो भी क्यू के फ्रंट पे इंडेक्स पड़ा है उसमें अगर हम के ऐड करें और अगर वो लेस देन आ जाए हमारे करंट इंडेक्स से, मतलब ये वाला जो क्यू पे फ्रंट पे इंडेक्स पड़ा है ये अब रेंज में लाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको पॉप कर दो, पॉप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, फिर हमने जो भी क्यू के फ्रंट पे पड़ा हुआ है, क्यू के फ्रंट पे जो भी है उसको हमें किस में ऐड कर देना है, उसकी जो भी वैल्यू होगी ए एरे में से देख लेंगे हम उस इंडेक्स पे, जो भी हमारा स्कोर पड़ा होगा मैक्सिमम उसको हम अपने करंट नम्स ऑफ जो भी हमारा ए ऑफ आई होगा, ठीक है, उसमें डाल देंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में हमने ये चेक करना है कि अब हमारा यहाँ से जो भी छोटी वैल्यूज हैं, जो भी छोटे इंडेक्सेस हैं जिन पे छोटी वैल्यू पड़ी है करंट वैल्यू से, तो उन सबको हम पॉप कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारी स्लाइडिंग विंडो है। तो एक बार कोड देख लेते हैं। तो कोड बहुत सिंपल है, अगर अप्रोच समझ आ गई। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक क्यू बना ली, ठीक है, और उसमें हमने 0 डाल दिया शुरू में। अगर तुम्हें याद हो हमने 0 इंडेक्स डाल दिया था शुरू में, 0 इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे आने का मैक्सिमम स्कोर जो भी है वो किस इंडेक्स पे पड़े, 0 इंडेक्स पे पड़े, ठीक है। उसके बाद हमने 1 से लूप लगाया नम साइज तक। अगर हमारा जो भी इंडेक्स पड़ा हुआ है क्यू के शुरू में, उसमें अगर हम के ऐड करें और वो हमारे करंट इंडेक्स से छोटा आ रहा है, मतलब ये वाला जो भी इंडेक्स पड़ा है ये अभी पीछे रह गया, ये के रेंज में नहीं आ रहा, तो इसको पॉप कर दो। उसके बाद हम अपने करंट नम्स ऑफ आई में जो भी क्यू के शुरू में इंडेक्स पड़ा है उस पे जो भी मैक्सिमम स्कोर है, उस पे मैक्सिमम, इस इंडेक्स पे ना मैक्सिमम स्कोर होगा, उसको हम अपने करंट स्कोर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वहां
अगर देखो वहां से हम आएंगे करंट अपने आई पे तो मैक्सिमम स्कोर आएगा, और फिर हम तब तक लूप लगा रहे हैं जब तक हमारा जो भी यहाँ पे देखो जो भी हमारे, जैसे हमने जब यहाँ पे आए थे हम देखो यहाँ पे जब हमने यहाँ से हमने इसको और इसको पॉप किया था ना, क्योंकि यहाँ पे 7 वैल्यू आ गई थी और यहाँ पे 4 और -3 पड़े थे, तो जब हमारा जो भी क्यू पे जो भी हमारा मैक्सिमम स्कोर है, जो भी क्यू के इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, लास्ट वाले इंडेक्स पे, उस पे जो भी स्कोर है अगर वो हमारे करंट स्कोर से छोटा है तो उन इंडेक्सेस का कोई काम नहीं है, क्योंकि क्यू के शुरू में सबसे मैक्सिमम स्कोर वाला इंडेक्स होना चाहिए, तो उनको पॉप कर दो, और लास्ट में हम अपना करंट इंडेक्स तो पीछे ऐड कर ही देने क्योंकि हमने, क्योंकि फ्यूचर में वो हमारे काम आ सकते हैं इंडेक्स। तो और लास्ट में हमने नम्स का बैक जो भी हमारे लास्ट पे आया है, ये नम्स एरे के स्कोर 7 आया था, उसको हमें रिटर्न कर देना है। तो ये अप्रोच है, कोड रन करके देख लेते हैं। ये अब हमारी O ऑफ n में हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें बस क्या ही दिमाग वाला था, इसमें ये दिमाग में रखने की बात थी कि हम कैसे O ऑफ k हम बार बार लूप लगाएंगे नहीं, बार बार रिकर्सिव कॉल करने के लिए k टाइम्स लूप लगाएंगे। उस लूप को रिड्यूस कैसे किया, हमने हर बार ये स्टोर कर लिया कि पिछला मैक्सिमम स्कोर क्या है k रेंज में, वो स्कोर में हम अपना जो भी करंट ऐड कर लेंगे, क्योंकि पिछली k रेंज पे अगर तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, यहाँ हो, तुम्हारे पास यहाँ से आने का भी तरीका है, यहाँ से आने का भी तरीका है, यहाँ से भी आने का तरीका है, एक पर्टिकुलर यहाँ पोजीशन, ठीक है, इसके k रेंज में। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अप्रोच समझ आ गई होगी। थोड़ा स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच है, एक बार ड्राई रन करके जरूर देखना ये वाले कोड को, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को मोटिवेशन मिलती है बहुत, और अगली वीडियो में मिलते हैं।